नमस्कार। INA24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज श्री गणेश के विसर्जन का दिन है। जिस प्रकार हम गणेश जी को ढोल नगाड़ों के साथ घर लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हें विदा भी करते हैं। अंतर होता है तो केवल भाव का। उनके आने की जो खुशी होती है तो जाने का थोड़ा गम जरूर होता है। तभी तो हम कहते हैं अगले बरस तू जल्दी आ। तो आज हम जानेंगे कैसे करें गणेश प्रतिमा का विसर्जन और कैसे अनंत चतुर्दशी पर पूजा अर्चन भी करें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी का आज विसर्जन होता है। तो सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न यही है कि हम श्री गणेश को विदा कैसे करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। INA24 के समस्त दर्शकों को नमस्कार। और भगवान गणेश जी का जो उत्सव चल रहा है और अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जीवन में अनंत मंगल कामना यश कीर्ति सदा विराजमान रहें। भगवान गणेश का कैसे विसर्जन करें और किस विधान से करें, किस विधि से करें और क्या भाव होना चाहिए। तो कहते हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। अनेक प्रकार के भगवान गणेश जी के प्रति हम जो है हर्ष और उल्लास के साथ उनके नामों का उच्चारण करते हैं। और कभी एक दंत कहते हैं, कभी गजवदन कहते हैं, कभी मूषक वाहन कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। पर गणपति को जो भी नाम से स्मरण किया जाए वो उसमें भी प्रसन्न होते हैं। चोरी आया ने चोर भी कहा जाता है। तो पर प्रसन्न चित्त रहने वाले गणेश जी महाराज हैं। जिस प्रकार आप अपने घर में जिस उमंगता से, जिस आनंद के साथ, जिस प्रेम और भाव के साथ आप भगवान गणेश को आपने विराजमान किया था, और जैसे कि आपके घर में कोई एक अच्छा पुरुष या कोई अच्छा कार्य होता है, उस कार्य के उपरांत आप अपने उस मेहमान की, उस अतिथि की विदा करते हैं, चाहे कोई भी हो, तो यह परमपिता परमात्मा है। भगवान गणेश को जैसे आपने 9 या 11 या 10 दिवसों तक जो पूजा, आपने पूजन किया, जो भी भाव से आराधना की, उसी भाव से, उसी श्रद्धा के साथ कि प्रार्थना करिए कि भगवान एक वर्ष तक, जब तक आपकी चतुर्थी, आपका जन्म दिवस, आपका यह पर्व आएगा, तब तक मेरे यहां अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मंगल गीत, मांगलिक बेलाएं मेरे जीवन में हर्ष उल्लास सदा भरा पूरा रहे। अपितु समस्त समाज में, अपितु समस्त धर्मों में, अपितु समस्त क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में सदा सर्वदा मंगल ही मंगल प्रदान करते रहें। यही भगवान श्री मंगल कामना करते हुए उनकी विदा करें। विदा करने के उपरांत या विदा करने के समय हमको भाव रखना है कि जब हम उनको लेकर के जाते हैं तो सहज और सरल यानी लघुता के साथ कि हमने जो भी आपकी आराधना की, हमारे अंतःकरण में, हमारे भावों में एक पछतावा होना चाहिए, अतीत का पछतावा होना चाहिए कि प्रभु हम आपको इस प्रकार का भोग नहीं लगा पाए, हम आपकी यह सेवा और नहीं कर पाए। मैं करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आपके प्रेम में, आपके भाव में, श्रद्धा में, भक्ति में डूब गया। प्रभु आपको इस दिवस भोग नहीं लगा पाया। मैंने तो सब कुछ पान किया। प्रभु अगर मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि बालक आपका ही हूं, बुद्धि आपकी है। जब इस प्रकार की आप भाव भगवान गणेश के समक्ष लाएंगे, उनकी विदा करेंगे, आपका मन जो है क्रंदन में होगा, रुदित होगा, अश्रु की जो धारा होगी, उससे भगवान आपके भाव को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके, आपके उस अटूट अकाट प्रेम को देख करके भगवान भी आपसे प्रमुदित हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे और आपके अंतःकरण में जो भाव हैं उनकी निश्चित पूर्ति करेंगे। हर्ष और उल्लास, आनंद आपको प्रदान करेंगे, यश और कीर्ति आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं तो रिद्धि सिद्धि भी प्रदान करेंगे, नवनिधि के दाता हैं तो नवनिधियां भी प्रदान करेंगे। अर्थात नवनिधि अष्टसिद्धि वह नहीं कि आपने जिससे जो कहा, आपके अनुकूल मनवांछित जो आपकी कामना है, बालक का विवाह है, बेटी का विवाह है, कोई भी मंगलकारी केस मुकदमा जो भी है, या किसी प्रकार का अनिष्ट अरिष्ट आपके जीवन में आने वाला है, उसको भी भगवान गणेश निश्चित समाप्त करेंगे, नष्ट करेंगे। और जो शूल यानी जो कष्ट में आपका समय है वह एक आनंद में बना देंगे। यही तो भगवान गणेश की विशेषता है। जब आप मंदिर विसर्जन करने जाएं, भगवान को अपने यहाँ से गाजे बाजे
हर्ष उल्लास के साथ उनके नाम के उच्चारण करते हुए आप जाएं, जहाँ भी जिस भी स्थान पर शुद्ध और पवित्र, उस शुचिता का ध्यान रखते हुए, विचारों की शुचिता का ध्यान रखते हुए शुद्ध और पवित्र स्थान पर आप भगवान को भेंट समर्पित करें, श्रीफल आदि से समर्पित करें और समर्पित करने के उपरांत भगवान की आरती करें और सुंदर जलाशय में, जहाँ भी जलाशय हो, जहाँ भी विसर्जन का स्थान बना हो, वहाँ पर भगवान की आरती करते हुए और मन में पछतावा, मन में भाव लाते हुए कि बहुत यथाशीघ्र हमारे घर पुनः पधारना और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, इस भाव से आप पूजन करें और विसर्जन करें। हाँ बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया है कि भाव क्या होना चाहिए। समर्पण का भाव सदैव अगर हम ईश्वर के प्रति रखें तो सभी मनोकामना यूं ही हमारी पूर्ण होती रहेंगी। पंडित जी, आपसे अब ये भी जानना चाहती हूँ कि हर त्योहार या फिर हर तिथि के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक कथा जरूर होती है, तो गणेश विसर्जन के पीछे भी कोई अगर कथा हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की कथाएं हैं। प्रथम तो जो गणेश चतुर्थी होती है, भगवान गणेश का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दूसरी बात यह और कहना चाहूँगा कि जो महाभारत भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा आपने सुना होगा, या जिस महाभारत को आपने परिदृश्य में सुना होगा, वह महाभारत की रचना स्वयं महर्षि वेदव्यास जी महाराज जब कर रहे थे, उनके अंतःकरण में विचार आया, भक्ति की सकाम भाव से भगवान गणेश का आवाहन किया। भगवान गणेश से कहा कि मैं भगवान कृष्ण की है अमृतमयी लीला, यह दिव्य लीला को लिखना चाहता हूँ, इस महाभारत की रचना करना चाहता हूँ। तब भगवान गणेश जी पहुंचे। भगवान गणेश ने कहा कि देखिए, जब हम कुछ बोलने या कुछ करने के लिए बैठते हैं तो जब तक पूर्ण न हो जाए वह कार्य, तब तक हम जो है न उठते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो एक अबोध सा बालक हूँ, एक साधारण सा ऋषि हूँ, और आप वहाँ जो है परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। आप गणों में अग्रगण हैं, अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। हे प्रभु, मेरी बिंदी में विसर्ग बिंदु, मात्रा नहीं, मेरी मात्राओं में, विसर्ग में, बिंदु में, उच्चारण में कोई त्रुटि हो सकती है लिखने में, पर आपके लेखन कार्य में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो चतुर्थी के दिवस भगवान गणेश का जन्म उत्सव भी है, और चतुर्थी के दिवस व्यास जी महाराज और गणेश जी महाराज इस महाभारत को लिखने के लिए बैठे, और ठीक अनंत चतुर्दशी तक यह लिखते रहे। जब कोई एक आसन से बैठता है, धूल, मिट्टी आदि सब कुछ उन पर जो है समाहित हो गए, एकत्रित हो गए, क्योंकि ना तो उठे, न कुछ खाया, न कुछ पिया, न कहीं उनका ध्यान दिग्भ्रमित हुआ। तो इस प्रकार जब बैठे हुए थे, और बैठे बैठे 10 दिवस जब पूरे हो गए, यानी कि चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक महाभारत का संपूर्ण लेखन किया, और उस लेखनोपरांत जब पूर्ण हुआ तो वह उठ जाते हैं। देखा कि उनके जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, वो मलिनता, धूल में हो गए हैं। तो उन्होंने जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया, यानी कि अपने जो वस्त्रों पर, अपनी जो देह पर धूल आदि लगी हुई थी, हम भी मृतिका के गणेश का विराजमान करते हैं, तो वह जाकर के सरस्वती नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया। अर्थात भगवान गणेश शुद्ध और पवित्रता को धारण करने वाले, अर्थात हमारे अंतःकरण में भगवान गणेश का विसर्जन करना, यानी कि हमारे अंदर मन पर जो धूल है, मद, अहंकार, काम, क्रोध, मत्स्य आदि दंभ का नाश रूपी गणेश विसर्जन हमें इस दिवस करना चाहिए। हमने जो 10 दिवसों तक जो चिंतन किया, जो मनन किया, जो पूजन किया, जो आराधना की, उसमें हमारा जो भाव आ गया, वैराग्य का, भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का, हम देवमय हो गए। यानी कि हमें हमारा जो मद है, अहंकार है, दूषित कुदूषित प्रदूषित जो भावना है, उनका परित्याग कर देना चाहिए। यही अनंत चतुर्दशी की ऐसी अनेकानेक प्रकार की कथाएं हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के 14 लोक हैं, भूरलोक, वर्गलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ये 14 भुवन हैं। इन 14 भुवनों में भगवान यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं। आज के दिवस यहाँ पर स्वयं भगवान गणेश जी से जब कहा गया कि आप 7 या 14 लोकों की जो है परिक्रमा करके आइए, जिसने यथाशीघ्र परिक्रमा की वह प्रथम पूज्य होगा। भगवान गणेश ने कहा कि मेरा छोटा सा वाहन है, छोटा सा वाहन उनका मूषक है, और उस मूषक पर बैठ के कैसे जाएंगे। यथोचित व्यवस्था के साथ अन्नगण चले जाते हैं। भगवान गणेश ने कहा मैं अंत में जाता हूँ। माता गौरा ने कहा गणेश आप सबसे पीछे रह जाते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते, आप जाइए। वह विचार करते हैं और माँ की तरफ देख करके वहीं रुक जाती। जब सारे गण निकल जाते हैं तो आते हैं, 7 बार पिताजी की, 7 बार माताजी की संपूर्ण परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मेरी परिक्रमा
पूर्ण हो गई। कहने का मतलब वहां पर स्वयं विष्णु भी आ जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उन्होंने कहा कि सब कुछ, 14 भुवन भी आप हैं, 7 लोक भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। तब वहां स्वयं नारायण आ जाते हैं और वरदान देते हैं कि हे गणेश, आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिवस आपका अनेकानेक प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग आपकी साधना करेंगे, आराधना करेंगे। और यही सब लोग इन 10 दिनों में परिक्रमा करके आते हैं, प्रदक्षिणा करके आते हैं। लेकिन भगवान गणेश वहीं के वहीं स्थापित होते हैं और अपने पिताजी माताजी का और उन भगवान के उस इष्ट का ध्यान करते हैं। तो तब से यह भी एक विशेष है। और वहां पर यह भी कहा गया कि जो आपके नाम से या जो मेरे नाम से इन 14 एक सूत्र में, एक धागे में जो गांठ लगा करके मुझे या किसी पीपल के वृक्ष को या कहीं मंदिर में या स्वयं अपनी बाह पर या रक्षा सूत्र के रूप में अपनी जो है हाथ पर बांधेगा, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की संगीता जी कथाएं हैं और इन कथाओं में हरि कथा अनंता, हमारा परमात्मा अनंत है, यह सृष्टि अनंत है, यह ब्रह्म अनंत है। इसके बारे में जितना जो है कहना वह सरल और सुगम नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लिष्ट है इनके गुणों का बखान करना। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, एक नहीं अनेक सरस्वती, अनेक कालों तक, अनेक युगों तक अगर लिखती रहे इनके गुणानुवाद को, तो लिखना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनंत कथाएं हैं और लघुता के साथ प्रभुता मिले, इसलिए हमें लघु बन करके, छोटा बन करके भगवान की साधना करना चाहिए और छोटी छोटी कथाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए। इसलिए भगवान का पूजन और भजन अर्चन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने कहा कि छोटी छोटी कथाओं से ही सीखना चाहिए। जो भी आपने कथा हमारे दर्शकों को सुनाई, उससे यही सीख मिलती है कि किस तरीके से बुद्धि के दाता से वो सीखें, अपने काम के प्रति एकाग्रता और कैसे काम के प्रति लगन रहे, लगन के साथ काम करें। ये आपने बहुत अच्छा संदेश एक कथा के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया। पंडित जी, अनंत चतुर्दशी से जुड़ी और भी बातें मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि श्री गणेश का विसर्जन आज के दिन हमें किस विधि से करना चाहिए और कैसे एहतियात हमें भी बरतना चाहिए ताकि जलाशयों में गंदगी ना पसरे, और अगर आसपास कोई जलाशय नहीं हो तो घर में भी कैसे हम ये तमाम चीजें कर सकते हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज के प्रदूषण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत सुंदर, क्योंकि हमने भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण देखा है। मूर्तियों में हमारा भाव होता है, परमात्मा में हमारा भाव होता है। परमात्मा की पूजन करना कोई बुराई नहीं। घर घर हम तो ये कहेंगे कि अनेक भिन्न भिन्न सभी स्थानों पर भगवान का पूजन होना चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्मावलंबी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें हमारी इस सृष्टि को पर्यावरण यानी प्रदूषित होने से हमें बचाना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है। तभी कहीं हम स्वस्थ रहेंगे, तभी कभी हम भगवान का चिंतन या मनन या पूजन करने योग्य रहेंगे। अर्थात आपने सुंदर प्रश्न कहा कि हमें कहाँ विसर्जन करना चाहिए। हमारी जो सुविधा के अनुसार शासकीय जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जहाँ भी जो जलाशय, जो कुंड बनाया गया है, उस कुंड पर भी हमें स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए अपनी मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। यदि आपका घर ठीक है, आपके घर के यहाँ किसी प्रकार का पार्क है, तो उस पार्क में भी आप कुंड बना करके विसर्जन कर सकते हैं। यदि कहीं पर कूप या तडाग यानी कि कोई सरोवर आपका पुराना कहीं है, कोई बावरी पुरानी है या कहीं कोई कुआं है, तो वहाँ पर जा करके भी आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय आपको और अन्यत्र जो सामग्रियाँ होती हैं पूजन की, उनको न विसर्जित करते हुए केवल और केवल मात्र मूर्ति का ही विसर्जन वहाँ पर करना चाहिए। विशेष प्रकार की गंदगी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास यह व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप अपने कहीं भी छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद उसमें जल भरें और जल भरने के बाद वहाँ विसर्जन करें और विसर्जन करने के उपरांत वहाँ मिट्टी से ढक दें और वहीं कोई एक अच्छा सा सुंदर सा वृक्ष लगा दें, कोई पौधा लगा दें। अगर आपका घर आंगन है, किसी प्रकार का कोई तुलसी दल आदि का वहाँ स्थान है, वहाँ कोई वृक्ष नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर गणेश जी का विसर्जन करने के उपरांत आप वहाँ पर एक तुलसी का वृक्ष लगा दें। निश्चित मानिए कि आपने 7 दिवस 9 दिवस 10 दिवस 11 दिवस गणेश जी को पूजा, लेकिन उस तुलसी की वृक्ष के बहाने नित्य सा उन गणेश का पूजन होगा, उस तुलसी का पूजन होता ही रहेगा। तो आपको गणेश जी भी स्मरण रहेंगे और तुलसी वृक्ष से आपको अनेक प्रकार की ऊर्जाएं भी मिलेंगी। ऐतिहासिक तौर पर यह भी बरतना है कि हम जब विसर्जन करने के लिए जाए तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े आदि के साथ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे दूषित प्रदूषित कार्यों को कर लेते हैं, यह कदापि नहीं करना चाहिए। वाहन बड़ी शांति से चलाना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, चाहे आवाज़ से, शोर शराबे से।
किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें जन समुदाय जन समूह की भावना का भी ध्यान रखना है और हमारे धर्म का भी ध्यान रखना है, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करना है। विसर्जन का समय जिस प्रकार आपने प्राण प्रतिष्ठा की थी, ठीक उसी प्रकार विसर्जन का समय है। सुबह यानी कि प्रातः 9:07 से लेकर के 1:57 तक दोपहर तक भगवान श्री गणेश जी महाराज का आप विसर्जन करेंगे। आपकी अभीष्ट कामनाएं सकल पूर्ण होंगी। यदि चेत इस समय पर आप नहीं कर पाते हैं तो 3:12 से लेकर के 5:36 तक भी आप भगवान श्री गणेश जी महाराज का वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ ऐसे भगवान आह्लादित करने वाले इनका आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि चेत किसी कारणवश आप यह समय भी चूक जाते हैं व्यस्तताओं के कारण, तो रात्रि जो है 7:56 से लेकर के 9:33 तक आप भगवान गणेश जी भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो 10:10 से लेकर के रात्रि 1:54 तक आप कभी भी भगवान का जो है विसर्जन कर सकते हैं। और भगवान का विसर्जन करने के लिए तो जब आपकी पवित्रता, आपके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हो, आप विसर्जन कर देना। भगवान आपसे प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपके संपूर्ण कार्यों के, आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। यह विसर्जन के समय पर लेकिन विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की गंदगी ना हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और सावधानियां, सतर्कता का ध्यान रखा जाए। भावनाओं में बहकर के विशेष जलाशय के अंदर प्रवेश न किया जाए। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बालक होते हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए कि कहीं किसी विशेष जलाशय में तो नहीं जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन करते समय कितने लोग होना चाहिए साथ में, मूर्ति सही पकड़े हुए हैं, उस मूर्ति का भी ध्यान रखना है। साथ ही कितने लोग जा रहे हैं, किस अवस्था में जा रहे हैं, वह ठीक हैं, सचेत हैं, चैतन्य अवस्था में हैं, तभी उस मूर्ति को स्पर्श करने के बाद जाएं। नहीं तो अंततः भगवान का 10 दिन आप 11 दिन आप पूजन करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। ऐसा नहीं, कुछ सावधानी, कुछ सतर्कता हमें आपको बरतना परम आवश्यक होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। बिल्कुल अगर हमारे दर्शक, हमारे भक्तगण इस विधि से अगर विसर्जन करें तो बहुत ही लाभकारी उनके लिए होगा। पंडित जी, हम आपसे अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले श्री हरि का जिक्र किया था, विष्णुदेव का जिक्र किया था। अक्सर हम यही समझते हैं कि अनंत चतुर्दशी केवल और केवल सिर्फ गणेश विसर्जन से संबंधित रखता है, लेकिन विष्णु भगवान और गणेश जी का अनंत चतुर्दशी से क्या संबंध है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवान एको हम बहुश्यामी, एक हूँ अनेक रूप हैं। यद्यपि देखा जाए तो भगवान जो गणेश हैं, जिनका हम पर्व मना रहे हैं, पाटोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, जिनके विसर्जन की बात कर रहे हैं, भगवान किसके पुत्र हैं? शंकर के, महेश के, गौरा के। लेकिन जब इनका भी विवाह हुआ था उस समय भी इनका पूजन हुआ था। यह सत्य है कि इनके पुत्र हैं, लेकिन पूजन के समय में, इनके विवाह के समय भगवान गणेश का पूजन हुआ था। भगवान शिव कहते हैं कि जो है ब्रह्मा बड़े हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु बड़े हैं, विष्णु कहते हैं कि शंकर बड़े हैं, फिर इन्हें कहते हैं देवों में देव। यानी कि एको हम बहुश्यामी, भगवान का एक रूप है। हमारे मानने के पृथक पृथक, भिन्न भिन्न, मुंडे मुंडे मत्र भिन्न। हमारा जो मन है, जो भाव है, हम कभी हनुमान जी को मानते हैं, कभी गणेश जी को मानते हैं, कभी शंकर जी को मानते हैं, कभी लक्ष्मी जी को मानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हम जिस भी देव को मानते हैं, पर भगवान एक ही है। जिस प्रकार इस संसार सागर में, इस धरातल पर पुत्र एक है, पुत्री एक है, पर इसके रूप अनेक हैं। यह सृष्टि की रचयिता है, आदि से अनंत तक यही विराजमान है। तो इनके अनेकानेक प्रकार के जो भिन्न भिन्न के रूप हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु की बात आती है कि हमें भगवान अनेकानेक प्रकार के जो नरक हैं उन नरकों में ना जाना पड़े। तो आज के दिवस 14 दीपक जलाने का भी विधान है, 14 दीपक जलाए जाते हैं। आज के दिवस एक दीपक अनंत यानी तेल का चौमुखा दीपक भी जलाया जाता है, आटे का बना करके। कहते हैं भगवान विष्णु उस नरक यातना से, उस कष्ट से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। आज के दिवस भगवान का पूजन भी किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी के साथ, या क्षीर सागर में विराजे हुए भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। अर्थात कथाएं अनंत हैं। मैंने पूर्व में कहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं कि उन कथाओं में अगर हम प्रवेश करें तो एक ही कथा में डूब जाएंगे। जैसे जिमी पिपीलिका सागर था, जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी समुद्र में थाह लेना चाहे, उसके जल का अंत पाना चाहे, ठीक वैसे ही
मानव बुद्धि होती है कि हम उसका थाय नहीं ले सकते, भगवान की गति का, भगवान की मति का, भगवान के विस्तार का, भगवान के पारलौकिक देह और दिव्य अलौकिक शरीर का, श्रृंगार का, उनके आभूषणों का, उनके वातावरणों का, क्योंकि भगवान के हर एक शब्द में, हर एक नज़र में, हर एक जो है औरांग में भगवान की अनेक प्रकार की कथाएं हैं। युगे चाहिए धर्मास, युग युग के हिसाब से धर्म है और युग युग के हिसाब से भगवान ने परिवर्तित होकर के हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए अवतार लिए हैं। यानी कि आज के दिवस भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु के लिए दीप अर्चन करें, अन्य प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आप दान कर सकते हैं यथेष्ट दान करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आज के दिवस हमें कभी नरक जैसी यातना इस धरातल पर, नरक और स्वर्ग कहीं पर नहीं है, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, आप अगर कटवे यानी कड़वे बोलेंगे, क्रोध करेंगे तो यही नरक है, नरक से आए हैं और नरक को ही आप जाने वाले हैं। अर्थात भगवान से हमें प्रार्थना करना है कि भगवान हमें मृदु भाषिता प्रदान करें, हम किसी से कड़वे ना बोलें, हमारी वाणी के द्वारा किसी की आत्मा में कष्ट ना हो। कहने का तात्पर्य कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमें दुर्बुद्धि प्राप्त न हो, सद्बुद्धि सदा सर्वदा बनी रहे और भगवान हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो कष्ट की यातना है उनसे मुक्ति देना। इसलिए आज अनंत चतुर्दशी के दिवस हम भगवान का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं और जो है 14 गठान लगा करके, कोई 7 गठान लगाते हैं, कोई 21 भी लगाते हैं। उन गठानों को हमारी बाहें पर बांधते हैं और जो है कलाई पर बांधते हैं, कोई अपने मंदिर में बांध देते हैं, कोई अपने पुत्रों को बांधते हैं, कोई दीपक जला करके प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु की भी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। इन कथाओं में से यह भी एक कथा है कि उस दिन भगवान विष्णु सहज और सरल और सुगमता से प्रसन्न होते और हमें हमारी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पंडित जी, अभी आपने गांठों का जिक्र किया है कि कोई 7, कोई 14, कोई 21 गांठें बांधता है, तो ये 14 गांठों का महत्व क्या होता है, ये क्यों बांधनी चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। भगवान के पूर्व में बताया ना आपको कि भगवान के जो भुवन है, भगवान के जो लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोकानाम उपरिभागे, भूवर्लोक, वर्गलोक, स्वर्गलोक, महोलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये 14 भुवन हैं, यह 14 लोक हैं। इन 14 लोगों के अधिपति भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु जो है आपका की संरचना करने वाले जो है भगवान ब्रह्मा है, यानी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं, लेकिन यह पालनहार हैं। अर्थात हम जिस ग्रस्त जीवन में, जिस प्रकृति में हम कृषक हैं या हम व्यापारी, जो भी कहा जाए, उस दृष्टि में भगवान हमारा पालन करते हैं। पालन से तात्पर्य हमारी रक्षा करना, हमारा भरण पोषण करना, इस प्रगति में जल आदि की वर्षा करना, सत्य और असत्य पर हमको सीख देने वाले, हमको चलाने वाले यही भगवान है। कहने का तात्पर्य कि उन 14 भुवनों में कहीं किसी प्रकार का कोई भुवन, कहीं किसी प्रकार की भगवान की आराधना, भगवान का नाम, भगवान की दिव्य शक्ति, अलौकिक रूप का हम दर्शन न भूल जाएं कि भूरलोक में भगवान कैसे रहते हैं, भर्गलोक में भगवान कैसे रहते हैं, स्वर्गलोक में भगवान कैसे रहते हैं और नरक लोक में भी कैसे रहते हैं। यानी कि भगवान वही यम का रूप धारण करके हमें यातनाएं देते हैं और स्वर्गलोक में वही भगवान हमको झूला झुलाते हैं। नागलोक में भगवान किस भाव में रहते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की। कहने के तात्पर्य कि अगर मानव जीवन है तो केवल मानव के लिए परमात्मा नहीं बना है, परमात्मा इस चराचर जीव जंतु, हर एक व्यक्ति, हर एक कीटाणु विषाणु के लिए, अंडाणु के लिए परमात्मा है और परमात्मा ने उसका भरण पोषण करने का दृढ़ निश्चय किया है। इसलिए हम उन 14 भुवनों के भुवनपति का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भजन करते हैं कि जहाँ जहाँ जिस गति जिस भाव से आप रहते हैं, हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और हमें सद्गति, मोक्ष प्रदान करना, सद्बुद्धि प्रदान करना, इस भाव से भगवान का आज के दिवस पूजन किया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आज के दिन हमारे कई भक्तगण हैं, जो दर्शकगण हैं, वो व्रत भी रखते हैं, तो आज के दिन व्रत रखने से क्या विशेष महत्व होता है, उस व्रत के बारे में भी बताएं। अनंत चतुर्दशी के दिवस आप अगर व्रत रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ तो यह है, आपके जो है वांछित पुण्य फलों का उदय होता है, प्रताप करता है। साथ ही आपके जो पितृ जो पुरुष हैं,
दिव्य जो पुरुष हैं, जो हमारे जीवन में या हमारे कुटुंब को या हमारे इसको चलाने वाले होते हैं, धर्म को चलाने वाले हैं, उनकी पुण्यात्मा को भी शांति होती है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिवस का व्रत एक भगवान गणेश के निमित्त किया जाता है, दूसरा भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि ना हम गणेश जी से जोड़ें और ना भगवान विष्णु से जोड़ें। सबही दिवस गोपाल के, जितने भी दिवस हैं, चाहे कोई भी दिवस हो, चाहे कोई भी तिथि हो, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, वो कोई भी तिथि हो, वो सब परमात्मा की हैं, सारे दिवस भगवान के हैं। ये तो हमारा केवल भ्रम मात्र है। हम भक्ति से जुड़े रहें, हम भाव से जुड़े रहें, हम श्रद्धा से जुड़े रहें, हमारे धर्म से जुड़े रहें। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिवस हम कहते हैं कि हमें भगवान विष्णु का पूजन करना है, या भगवान विष्णु के निमित्त हमने व्रत किया है, या भगवान गणेश जी का विसर्जन होना है, इसलिए हमने व्रत रखा है। व्रत, उपवास, तप, नियम, संयम, अर्थात हम अपनी भावनाओं को, वासनाओं को, आकांक्षाओं को, राग द्वेष को समाप्त कर दें और इन सबको कंट्रोल कर लें, अपने बंधन में बांध लें कि हमारा मन न डगमगाए, हम किसी को देख करके रुष्ट ना हो, क्रोधित ना हो, किसी के धन देख करके हम जो है एकदम अचानक ऐसा ना हो कि ये हमें पाना है, चाहना है, आदि आदि जो भाव हमारे अंतःकरण में ना आए, किसी के प्रति राग द्वेष ना आए। इसलिए भगवान के इस भाव से व्रत, नियम, संयम के साथ व्रत किया जाता है, न कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो है प्रसाद या फल फ्रूट खाने के लिए व्रत किया जाता है। हमारे भावों में, ध्यान में केंद्रित और शुद्धता और पवित्रता रहे, इसलिए हम जो है भगवान का व्रत करते हैं। जी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई है, साथ ही पूजन विधि बताया है, और साथ ही आज के दिन का विशेष क्या महत्व होता है ये भी आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो आज अनंत चतुर्दशी है, श्री गणेश का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने आप लोगों को पूजन विधि बताई है, जो सावधानियां बताई हैं कि किस तरीके से जलाशयों में विसर्जन गणेश भगवान का करें और कैसे घर में रहकर विष्णु देव की आराधना करें, श्री हरि को पूजें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।